पार्टी बनने जा रही है इंशाल्लाह। इसी तरीके ये सारे केसेस ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को तो क्या, हमारे मिनेस को भी उठाया जा रहा है, उनको भी हब से बेजा में रखा जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमने कहा है, खान साहब ने ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। ये खान साहब का 1 साल जेल में पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कानून यही है कि जिसके इतना अरसा हो जाए उसका राइट है कि वो जेल से बाहर हो। खान साहब का 1 साल के बाद जेल में रखना गैर आईनी, गैर कानूनी इटसेल्फ होगा। हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द बाहर हो। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से सुनने में आया है कि कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाया जा रहा है और उस इजलास में एजेंडे के तौर पे हुकूमत की कोशिश है कि जजेस को निशाना बनाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से जजेस पे हमलावर होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था उन्होंने किया, चाहे जजेस को हद में तनकीद बनाना था जो उन्होंने किया, चाहे यहाँ इस पार्लिमान को इस्तेमाल करना था जजेस के ख़िलाफ़। अगर कोई भी रिजोल्यूशन इस पार्लिमान में जजेस और जजेस के कंडक्ट के मुताबिक आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है, उसको रिजेक्ट करती है और इंशाल्लाह उसको सख्ती से अपोज करेंगे इस पार्लिमान में। ये एक नया तर्ज अमल लाया जा रहा है पार्लिमान में कि जजेस पे आप तनकीद करो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा करती थी बेंच होने चाहिए, फिर साथ ही ये कहते थे कि बेंच ऐसा ना हो, फलां जजेस इसमें ना हो। इसकी हम मजम्मत करते इंशाअल्लाह ताला पार्लिमान को अगर इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंशाअल्लाह ताला मुखालिफत करेगी। इमरान खान मौजूदा हालात में एक कन्फ्यूजन सामने आ रही है। मुज़ाकरात की तो आपने आर्मी चीफ को कहा कि थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है आपकी जमात की जानिब से इंतहाई सख्त यानी यजीद तक के अल्फाज अदा हुए, जंगल का बादशाह करार दिया गया। ये है कौन जंगल का बादशाह, ये किसके बारे में कहा जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है, थोड़े से टून डाउन होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर यकीन करो, खान साहब ने वो वर्डिंग का आज उसमें अडियाला जेल में कहा है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ, गैर सियासी हो जाओ। हम यही चाहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दे। अगर कोई इदारा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना करते हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं आप गैर सियासी हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। अच्छा सर, कुछ पार्टियों पे पाबंदियों के हवाले से भी बात हुई है, जैसे टीएलपी, तो इस पे आप क्या करेंगे? आप देखो, किसी भी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने ये अर्ज़ किया था देखो, FIR किसी सूरत नहीं होना है कि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की एसोसिएशन होती है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलती है। अकॉर्डेंस विद लॉ जो पार्टी चलती है, कोई पाबंदी नहीं लग सकती है, ना होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब एक बात बताइएगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी कल करारदाद आ सकती है, निजी करारदाद के तौर पर, तो आप इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखो, ये हुकूमत जो भी कर रही है, फॉर्म 47 के इनका हर काम अनप्रेसिडेंटेड है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कदगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है, हम उसको अपोज करेंगे। और अभी तक इन्होंने जितना भी करना था गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ये चलते रहे, लेकिन हम उनको एक बात बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जो मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट पोल हुआ है वो पाकिस्तान। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता इंशाल्लाह।
हुकूमत है, क्या इस्लामाबाद ने परमिशन न मिलने की वजह से आप जा रहे हैं? नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि हम अगर यहाँ जलसा करेंगे तो परमिशन के साथ करेंगे, और हमारे वो एप्लीकेशन अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो हमने कैंसिल कर रहे हैं, न पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने जो सवाबी का ऐलान किया है ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो हमारी एप्लीकेशन इस्लामाबाद वाली ऑलरेडी है, वो इस्लामाबाद में अदालत से जब हमें परमिशन मिलेगा, इवन 24 घंटे से भी नोटिस होगा, तो हम वो जलसा करेंगे अपने वक्त और अपने टाइम के मुताबिक बताएंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा, क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है, पंजाब के लोग भी आएंगे और केपी के लोग होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज एक होगा। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे उसमें से 3 जो लड़कियां थी वो रिहा हुई हैं, बाकी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया इस मरतबा उनको जुडिशल करेगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो नहीं होगा। बैरिस्टर साहब, लास्ट ये बताइएगा, नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जारी हो गई है, कुछ खातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ माइनॉरिटी। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोमेन जो रिज़र्व सीट है और माइनॉरिटी की रिज़र्व सीट है उसको अनाउंस किया, और हमने जो लिस्टें हैं वो पब्लिश की हैं और पब्लिक के साथ शेयर की हैं। हमारी कमेटियां बनी थी खान साहब की परमिशन अप्रूवल के साथ, उन सारी कमेटीज़ ने मिल कर के ये लिस्टें फ़ाइनल की है। उनमें हमारे जितने वर्कर है उसका एक क्राइटेरिया सेट हुआ था कि वर्करों के पास होने चाहिए, यूथ के फैमिलीज़ के पास होना चाहिए, शुहदा के पास होने चाहिए, हमारे जो दूसरे हार्ड और लॉयर लोग हैं उनके पास होने चाहिए। उस सब क्राइटेरिया के मुताबिक हमने लिस्टें दी हैं। हमारे सारे लोग जो है वो 99% सारे 99% जितने लोग हैं हमने कोशिश की है कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। ऐसे वक्त में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, सो फार बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, और इंशाल्लाह एतराज़ नहीं होगा। सारे लोग बैरिस्टर साहब, ये आपने अदम तशद्दुद की बात की। बैरिस्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा था, एक मिनट, एक सवाल था। उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सवाल वाकई उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि जिन लोगों ने फतवे जारी किए उन पर उनको रोका जाएगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। फतवा किसने दिया था? हाँ, एक मिनट, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम ये समझते हैं एज अ पार्टी, एज अ लीगल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी बंदे को ये हक़ नहीं है कि किसी और के ख़िलाफ़ फतवा इशू कर ले मज़हब के हिसाब से। खान साहब तो खुद इन लोगों के इस तरह हमने सब इसकी हमेशा से मजम्मत की है। किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, मच लेस जुडिशल पर्सन के ख़िलाफ़। और हम समझते हैं कि ये तो सिविल चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, सिविल जज के ख़िलाफ़ भी कोई दम की अमेज़ वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपने वादों में सीरियस है और हुकूमत करना चाहती है सारों की दिफा, तो जजेस के कंडक्ट को किसी भी सूरत में वो ज़ेर बहस न लाए। लेकिन अगर काजी फायज़ ईसा को कोई उनके सर की कीमत लगाए और कहे कि अगर देखो, जितनी मजम्मत इस बात की जाए वो मजम्मत कम है। किसी भी इंसान की सर की कीमत नहीं होनी चाहिए। काजी फैसल साहब तो दूर की बात है, वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, ना सिर्फ जस्टिस